नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत अरावली के बारे में। दरअसल में अरावली पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है उसकी वजह से अरावली का जो अस्तित्व है वो संकट में आ चुका है। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और क्यों ये एक आज के समय चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अरावली पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 370 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंट होने की वजह से प्री क्रेमियन इरा में अरावली जैसे फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हुआ था। अपने निर्माण के समय की अगर हम बात करेंगे तो अरावली हिमालय की तरह ही एक ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अरावली पर्वत को एक रेजिडुअल माउंटेन यानी कि कटा छटा पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो अरावली पर्वत 692 किलोमीटर की लंबाई के साथ हमारे उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वही पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर है और इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। यह गुरु शिखर क्षेत्र और माउंट आबू क्षेत्र जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, यानी नेचुरल ब्यूटी के लिए क्षेत्र जाना जाता है। साथ ही साथ यह क्षेत्र फेमस है टूरिज्म के लिए। दोस्तों, अगर हम अरावली पर्वत के महत्व की बात करेंगे तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जहां अरावली के ठीक पश्चिम में देखा जाए तो थार मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह वही अरावली माउंटेन है जो कि इस थार डेजर्ट को गंगा सिंधु मैदान की तरफ आने से रोकता है। यानी कि जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल आज दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अगर हम देखेंगे तो जो अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत हमारे उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। इसके पीछे कारण है अरावली पर्वत। साथ ही साथ अरावली पर्वत की वजह से राजस्थान का जो एक बड़ा क्षेत्र है वो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, और अरावली पर्वत में प्राचीन समय से ही एक बड़े स्तर पर भंडार माना गया है तांबे का और चांदी का। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता अरावली पर्वत में बड़े स्तर पर खनन किया गया, जो कि एक इतना महत्वपूर्ण पर्वत जो कि राजस्थान में जैव विविधता उपलब्ध करा रहा है, राजस्थान के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है, राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल को पूरी तरह से घुसने से रोक रहा है पूरे भाग में, और साथ ही साथ बहुत सी मौसमी नदियों का स्रोत भी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ राजस्थान का ही नाम क्यों लिया, तो दोस्तों इसके पीछे कारण है क्योंकि अरावली पर्वत का लगभग 80% भाग जो है वो राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो यहां इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है कि इसके आसपास में जितने भी छोटे छोटे झाड़ी वाले क्षेत्र हैं उनमें रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जैसे कि रेंगने वाले जीव, सांप है, छिपकली हैं, स्लामेंडर्स हैं, इन जीवों का भी यहां पर आवास देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला में जब बड़े स्तर पर खनन किया गया तो इसकी पूरी तरह से सुंदरता का लगातार डिक्लाइन किया गया। 1992 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अरावली पर्वत में खनन करना है तो आपको सबसे पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। 1996 में एमसी मेहता बनाम दिल्ली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन में जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में खनन हो रहा था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब यूं तो समय समय पर अरावली पर्वत को लेकर के सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सपोर्ट दिखाया है, लेकिन हाल ही में सरकार के एक सुझाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी जिसमें यह कहा गया था वही पहाड़ियां अरावली का भाग मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा यहां पर परेशान करने वाली चीज यह है कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो लगभग 90% अरावली का क्षेत्र ऐसा है जिसको कानून के दायरे में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वहां पर मनमानी करना, खनन करना, वो बहुत ही खनन माफियाओं के लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इससे तो अरावली की जैव विविधता, अरावली के अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही साथ अगर इसी मानक को रखा जाए तो इस मानक के अनुसार तो कंडीशन ये हो जाएगी कि हमारे देश की लगभग 12,000 के आसपास हमारे देश में पहाड़ियां पड़ती हैं, और दुख की बात यह है कि इनमें से केवल 1048 पहाड़ियां लगभग ऐसी हैं जो कि इस मानक को पूरा करती हैं, यानी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। तो अगर यहां पर खनन बड़े स्तर पर हुआ अरावली में इस बेस पर, तो फिर अन्य जो हमारे भारत की पहाड़ियां हैं
जो हमारे भारत को सुंदरता उपलब्ध कराती हैं, संसाधन उपलब्ध कराती हैं और पर्यटन के लिए जानी जाती हैं, उन पहाड़ियों पर भी संकट आ जाएगा और उन पहाड़ियों में भी अत्यधिक खनन होने लगेगा। तो दोस्तों, जहां अरावली पर्वत रेप्टाइल्स का एक अपने आप में एक हम यूं कह सकते हैं हैबिटेट एरिया माना जाता है, वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट एरिया माना जाता है, तो अभी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि अरावली का अस्तित्व अगर खतरे में आया तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र में थार मरुस्थल का प्रकोप लगातार बढ़ेगा, यहां तापमान बढ़ेगा, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, एयर क्वालिटी गिर जाएगी यहां की, और टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो वो स्टूडेंट एनरोल करा सकता है हमारे एसएससी प्रथम बैच में, जहां हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको मिलकर के सिलेबस पूरा करा रहे होंगे। यहां पर सबसे यूनिक बात यह है कि मैथमेटिक्स में 2 टीचर हैं, यहां पर अभिनय सर और राकेश सर यहां पर मैथमेटिक्स कंप्लीट कराएंगे, जयदीप सर और गोपाल सर यहां पर इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे, रीजनिंग में पीयूष सर और अरुण सर होंगे, और वहीं अगर हम बात करेंगे यहां जीएस में तो मैं और अभिषेक सर और हमारी टीम मिलकर के जीएस को पूरा कराएगी। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।